So today we will discuss our assignment sheet number 3rd, question number 1. So integral equation assignment sheet 3rd, question number 1. Question number 1 given the general solution of differential equation. Differential equation given है d square y by dx square plus y equal to fx और x बिलोंग कर रहा है माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, where f is a continuous real valued function on the same interval, where a b c and k are arbitrary constant. चार ऑप्शन दे रखे हैं. सो अगेन जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ये पार्ट बी का क्वेश्चन है. आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका पार्ट, इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन ए है. सिंगल करेक्ट है क्योंकि पार्ट बी का क्वेश्चन है. सो लेट अस डिस्कस कि आपका ए ऑप्शन कैसे आया होगा. बाय ऑप्शन वी विल डिस्कस, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये नॉन होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. अगर fx मेरा 0 हो जाएगा तो दिस इज अ होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो वी विल सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन. इसके जो रूट्स होंगे, लेट अस अज्यूम कि fx अगर मेरा 0 है, सो दिस इज अ होमोजेनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन. सो d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0. तो इसकी अगर ऑक्सिलरी बनाएंगे तो दिस इज सेम एज m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0. यहाँ से अगर रूट निकालेंगे तो दिस इज सेम एज m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा. तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा यानी कि y c ऑफ x होगा, दिस इज सेम एज c1 cos ऑफ x प्लस c2 sin ऑफ x. तो यहाँ पे अगर ऑप्शंस पे देखेंगे तो जो आपके पास में ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन दे रखा है, जो इंटीग्रल के साथ जो पार्ट दिया हुआ है उस पर कोई भी कांस्टेंट नहीं है. तो कहने का मतलब क्या है, वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है विद द हेल्प ऑफ fx. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगर ऑप्शंस में देखेंगे तो ए ऑप्शन में जो आपके पास में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दिया है सेम दे रखा है a cos x, या वहां पे यूज किया गया है ये कांस्टेंट a, और यहाँ पे क्या यूज किया गया है b. सो सिंपली दिया हुआ है a cos x प्लस b sin x ए ऑप्शन में. सेम आपका सी ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे भी सेम दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन. डी ऑप्शन में भी आपका सेम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दे रखा है. बट बी ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन दे रखा है c cos ऑफ x प्लस k. तो अगर आप इसको देखेंगे तो दिस इज सेम एज cos x इंटू cos k माइनस साइन एक्स इंटू साइन के. तो अगर आप ये साइन के क्या है, कोई कांस्टेंट वैल्यू है, cos x cos के क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है. लेट अस अज्यूम दिस क्वांटिटी विल बी b. सो दिस इज सेम एज cos x माइनस लेट अस अज्यूम sin के इक्वल टू a. सो दिस इज सेम एज a sin x. तो यहाँ पे आप रिप्लेस कर सकते हैं a को माइनस b से, माइनस c से. सो दिस इज सेम एज अगेन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस. तो यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से आप ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं कर सकते हैं. सो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा. सो अगर या तो आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आप रिड्यूस करके आप आंसर पे पहुंच सकते हैं, या आप आंसर से डिफरेंशियल इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं. सो वी विल डिस्कस ऑप्शन ए, पार्ट बी में है. तो ऑप्शन ए को अगर मैं एज्यूम करता हूं, सो दिस इज सेम एज yx इक्वल टू a cos x प्लस b sin x. यहाँ पे इंटीग्रेशन गिवन है 0 टू x f ऑफ t sin x माइनस t dt. दिस इज ए ऑप्शन. सो अगर मुझे यहां से ये सॉल्यूशन गिवन है, अगर मुझे डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है तो मैं इसको क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x. तो दिस इज सेम एज y डैश x इक्वल टू a cos x, और यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा, प्लस b cos x, सॉरी ये sin x आएगा यहाँ पे, माइनस a sin x प्लस b cos x. अगर यहाँ पे इंटीग्रेट करूंगा तो ये क्या है, फंक्शन ऑफ x t है, और यहाँ पे t के रिस्पेक्ट पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो इसको क्या करेंगे, अगर डिफरेंशिएट करना है तो यहाँ पे लेबनिज रूल लगेगा, और लेबनिज रूल लगेगा तो क्या हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. दिस इज सेम एज cos x माइनस t f ऑफ t dt. एनी प्रॉब्लम. इसको अगर फंक्शन ऑफ x बनाएंगे तो दिस क्वांटिटी 0 माइनस फंक्शन ऑफ 0 बनाएंगे, ये क्वांटिटी क्या आएगी, ऑलरेडी 0 आएगी. तो अगर आप इसको देखेंगे, यहाँ पे सॉल्व करेंगे फर्दर, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई, यहाँ से आप इंप्लाइड, यहाँ से आप ये यहाँ तक नहीं रिड्यूस कर सकते. तो अगेन इसको डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. सो दिस इज y डबल डैश x इक्वल टू माइनस a cos x माइनस b sin x. और अगर इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि अगेन लेबनिज रूल लगेगा, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, माइनस sin x माइनस t f ऑफ t dt आएगा. तो दिस इज सेम एज माइनस 0 टू x sin x माइनस t f t dt. और यहाँ पे फंक्शन ऑफ x बनाएंगे तो दिस इज सेम एज, यहाँ t को रिप्लेस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्वांटिटी आ जाएगी 1, यानी कि fx हो जाएगा इंटू 1, क्योंकि
अपर लिमिट को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो दिस इज 1 माइनस लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में बनाएंगे तो ये क्वांटिटी क्या आएगी 0। तो इसको मैं यहाँ पे ये रिमूव कर देता हूँ। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, y डबल डैश x, ये क्वांटिटी किसके बराबर है, ये क्या है, माइनस से आप मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस वाई एक्स इक्वल टू माइनस, दिस इज सेम एज दिस क्वांटिटी, सो दिस इज सेम एज माइनस का वाई एक्स प्लस का एफ एक्स। सो अगेन इसको सॉल्व करेंगे तो y डबल डैश प्लस y इक्वल टू एफ एक्स, सो दिस इज अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑप्शन ए से आपका जो करेक्ट आंसर है, आप यहां से ऑप्शन ए से अगर आप ऑप्शन ए को सॉल्व करेंगे तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन में पहुंच जाएंगे। सो कहने का मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन से यू कैन डिस्कार्ड एनी ऑप्शन, तो आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ेगा इसका। तो विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन में, या एक क्वेश्चन आपको इंटीग्रल इक्वेशन से भी गिवन है, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे एफ टी क्या है, अननोन फंक्शन है, और 0 टू x क्या है, इंटीग्रेशन दिया हुआ है। तो अगर आपके कोई पास कोई भी अननोन फंक्शन दिया हुआ है, वो इंटीग्रल साइन के अंदर दिया हुआ है, तो कहने का मतलब क्या है, वो आपका रिड्यूस होगा किसमें, इंटीग्रल इक्वेशन में। सो दिस इज अ लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, किस टाइप की, नॉन होमोजेनियस है। तो आपका इसका ए, क्वेश्चन नंबर ए के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका ए ऑप्शन है। असाइनमेंट शीट थर्ड क्वेश्चन नंबर 1 आंसर ए। असाइनमेंट शीट थर्ड क्वेश्चन नंबर 2, अगेन गिवन है इंटीग्रल इक्वेशन, गिवन है yx इक्वल टू x माइनस इंटीग्रेशन 1 टू x x yt dt, और y बिलोंग कर रहा है c1 क्लोज इंटरवल 1 टू इंफिनिटी। तो c1 का मतलब क्या है कि जो भी आपके पास y गिवन है वो किस टाइप के क्लास से आ रहा होगा, यानी कि दो फंक्शन जिनका क्या है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है और क्या है कंटिन्यूअस है, कहां पे, 1 टू इंफिनिटी पे, ठीक है। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट शीट थर्ड, क्वेश्चन गिवन है आपके पास में, इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है yx इक्वल टू x माइनस 1 टू x x yt dt, ये आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है, और ये आपका जो y बिलोंग कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है c1 क्लोज 1 टू इंफिनिटी। तो आपसे कह रहा है हैज द सॉल्यूशन पूछ रहा है। तो अगर आप इसको देखेंगे, ये क्या आपके पास बोल्डेड इंटीग्रल इक्वेशन है, क्योंकि अपर लिमिट क्या है, वेरिएबल है, और ये किस टाइप की है, सेकंड टाइप की है, नॉन होमोजेनियस है और लीनियर है। तो इसको अगर आपको सॉल्व करना है, या तो आप इसमें क्या करेंगे, लाप्लास लगाएंगे, या आप इसको क्या करेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करके देन आप इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लाप्लास लगेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कर्नल क्या है, x दे रखा है, तो दिस इज नॉट अ फंक्शन ऑफ x माइनस टी, तो यहाँ पे लाप्लास ऑपरेटर आप यूज नहीं कर सकते हैं। अगेन इसको डिफरेंशिएट करते हैं, इसको आप 1 मान लो, अगर इसको डिफरेंशिएट यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे लेबनीज रूल लगेगा, क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x t है। तो यहाँ पे y डैश x इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन 1 होता है माइनस, यहाँ पे अगर लेबनीज रूल लगाएंगे तो दिस इज, इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे क्या बनेगा yt dt प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे क्या आएगा, माइनस बाहर लगा हुआ है तो ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस, इसको फंक्शन ऑफ x बनाएंगे तो x माइनस x इंटू वाई एक्स, अपर लिमिट का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाएगा, माइनस लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा प्लस हो जाएगा, ये माइनस माइनस जाएगा प्लस हो जाएगा, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में अगर 1 के रिस्पेक्ट बनाएंगे तो 1 इंटू वाई ऑफ 1 इंटू 1 का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे y के साथ में क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, यहाँ पे इंटीग्रल साइन अभी रिमूव नहीं होगा, आगे डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से y के साथ में x आपका चलता रहेगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये आपका कॉस इक्वेशन बन जाएगी, वेरिएबल फॉर्म में आ जाएगी डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है विद द वेरिएबल कांस्टेंट। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास बहुत सारे मेथड आप यूज कर सकते हैं, लेकिन टफ हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कुछ ना कुछ क्या हम किसी तरीके से इस इंटीग्रल साइन को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ से अगर x कॉमन लूंगा तो दिस क्वांटिटी इज सेम, तो इसको लिखेंगे y डैश x इक्वल टू, यहाँ से मैंने x निकाला तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस इंटीग्रेशन 1 टू x yt dt। तो ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी, yx डिवाइडेड x के, y बाई x माइनस x yx। तो यहाँ से y डैश x और यहाँ से क्या करेंगे, y कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बाई x माइनस x, y को आप इस साइड ले आओ तो y डैश डिवाइडेड y इक्वल टू 1 बाई x माइनस x, इंटीग्रेट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो आपको यहाँ से क्या मिल जाएगा, ln yx माइनस इक्वल टू ln x माइनस x स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c1। तो यहाँ पे एंटी लॉग ले लेंगे तो yx इक्वल टू क्या मिल जाएगा, e की पावर, ये पूरा ऊपर चला जाएगा तो log x का मतलब क्या है, सिंपली ये x हो जाएगा, e की पावर माइनस x स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पे e की पावर c1 को हम लेटर से अज्यूम कर लेते हैं a, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब अगर आपको ये क्या है, बोल्टेड टाइप इंटीग्रल इक्वेशन है, इसके पास जो कंडीशन होगी वो आपके पास किस टाइप की होगी, इनिशियल कंडीशन आपको मिलेगी, इनिशियल बाउंड्री पे प्रॉब्लम, ये बोल्टेड किस पे रिड्यूस होगी, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम पे। तो अगर आप देखेंगे तो इनिशियल कंडीशन कहां पे मिलेगी आपको, 1 पे मिलेगी, तो y एट 1 अगर देखेंगे आप तो सिंपली क्या मिल जाएगा, 1 टू 1 लिमिट अगर लगाएंगे तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी 1। तो अगर आप ये कंडीशन यहां पे अप्लाई कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, y एट 1 इक्वल टू क्या मिलेगा,
ए ई की पावर -1/2, तो ए आपका यहाँ से क्या मिल जाएगा ई की पावर 1/2, तो ए आपका क्या मिल जाएगा ई की पावर 1/2, यहाँ पे रख देंगे तो सिंपली आपको क्या मिल जाएगा yx इक्वल टू दिस इज सेम एज ए एक्स ई की पावर x²/2 इंटू ई की पावर 1/2। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो yx इक्वल टू क्या मिल जाएगा x ई की पावर 1 - x²/2। तो ये आपका करेक्ट जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 असाइनमेंट शीट 3 करेक्ट आंसर आपका सी। क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट शीट 3 अगेन द होमोजेनियस फ्लूइड एलिमेंटिकल इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 असाइनमेंट शीट 3 आपको गिवन है फॉर द होमोजेनियस फ्लूइड इंटीग्रल इक्वेशन, फॉर द होमोजेनियस फ्लूइड इंटीग्रल इक्वेशन yx आपको गिवन है, yx इक्वल टू गिवन है लैम्डा इंटीग्रेशन 0 to pi sin x plus y dy। The eigenvalue lambda and the corresponding eigen function yx involving arbitrary constant a b r, ये चार ऑप्शन दे रखे हैं। सिंपली ये आपके पास में किस टाइप का डिफरेंशियल इक्वेशन है, सॉरी इंटीग्रल इक्वेशन है। ये आपके पास में अपर लिमिट क्या है कांस्टेंट है, तो ये आपकी फ्लूइड इंटीग्रल इक्वेशन है। यहाँ पे जो कर्नल के एक्स जाए गिवन है, ये किस टाइप का है डीजेनरेट कर्नल है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे फंक्शन ऑफ एक्स को बाहर निकाल लेंगे इनटू यहाँ पे जो आपका इंटीग्रल के साइन के अंदर रहेगा वो आपका फंक्शन ऑफ टी रहेगा, उसको c1 एज्यूम कर लेंगे। अगेन इसको सॉल्व करके आइगन वैल्यू निकालेंगे, उसके रिस्पेक्ट में आइगन फंक्शन निकालेंगे। तो यहाँ पे yx क्या गिवन है, सिंपली इसको सॉल्व करते हैं तो yx इक्वल टू लैम्डा 0 to pi, इसको अगर देखेंगे तो ये क्या मिल जाएगा cos x सॉरी sin x इंटू cos y प्लस cos x इंटू sin y dy। इसको अगेन सॉल्व करेंगे तो yx इक्वल टू क्या मिल जाएगा लैम्डा sin x 0 to pi cos y dy प्लस लैम्डा cos x 0 to pi sin y dy। इस क्वांटिटी को c1 एज्यूम कर लेंगे, इस क्वांटिटी को c2 एज्यूम कर लेंगे, तो yx आपको क्या मिल जाएगा लैम्डा sin x c1 प्लस लैम्डा cos x प्लस लैम्डा cos x c2। तो c1 आपका क्या मिल जाएगा, c1 आपको मिल जाएगा 0 to pi cos y dy और आपका जो c2 है वो आपको मिल जाएगा 0 to pi sin y dy। कोई दिक्कत यहां तक। c1 के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। c1 के लिए अगर आप सॉल्व करेंगे तो c1 इक्वल टू 0 to pi और आपको दिया है cos y का मतलब क्या है, इसको x को रिप्लेस कर देंगे y से, तो लैम्डा c1 sin y प्लस लैम्डा c2 cos y और यहाँ पे क्या हो जाएगा dy। इसको सॉल्व करेंगे तो c1 इक्वल टू 0 to pi लैम्डा c1 sin y cos y dy प्लस लैम्डा c2 0 to pi, यहाँ पे क्या मिल जाएगा cos स्क्वायर y dy। बेटा ये क्वांटिटी किसके इक्वल हो जाएगी, 0 के 2 से मल्टीप्लाई करो 2 से डिवाइड करो, ये क्या बन जाएगा sin 2y का फॉर्मूला बन जाएगा। इसको आप इंडिकेट करेंगे 0 आएगा, ये अब मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, ये क्वांटिटी 0 आएगी। आप करेंगे इसका काम 0 आएगा ये। बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्वांटिटी किसके बराबर आ जाएगी π/2 के बराबर आ जाएगी। यहाँ से क्या मिल जाएगा c1 इक्वल टू लैम्डा c2 π/2। एक बार आप चेक करेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक, क्योंकि हम चेक कर लेते हैं, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम होगी तो फिर दिक्कत हो जाती है बाद में। तो बेटा यहाँ पे क्या मिलेगा c1 इक्वल टू लैम्डा c2 π/2। अगर इसको c1 c2 में होमोजेनियस बनाएंगे बाद में तो क्या मिल जाएगा c1 माइनस का लैम्डा π/2 c2 इक्वल टू 0। इसको आप स्टार मान लो। सिमिलरली आप c2 के लिए सॉल्व करेंगे तो 0 to pi, यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा sin y और यहाँ पे क्या हो जाएगा लैम्डा c1 sin y प्लस लैम्डा c2 cos y dy। कोई दिक्कत यहाँ तक। सॉल्व करेंगे तो c2 इक्वल टू सॉरी तो c2 इक्वल टू 0 to pi लैम्डा c1 sin y का होल स्क्वायर sin स्क्वायर y dy प्लस लैम्डा c2 0 to pi sin y cos y
दी जाएगी। बेटा अगेन ये क्वांटिटी 0 आएगी और ये क्वांटिटी पाई बाई 2 के बराबर आएगी, तो C2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, लैम्डा C1 पाई बाई 2। बेटा यहां से अगर आप देखोगे तो माइनस का लैम्डा पाई बाई 2 C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी, या आप डबल स्टार मान लो इसको। अब बेटा अगर आपको आइगन वैल्यू निकालना होता है तो ये जो आपके पास में स्टार और डबल स्टार बना, जैसे C1 C2 में क्या है, ये होमोजीनियस है, इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से a ऑफ लैम्डा बना लेते हैं, दिस इज सेम एज मैट्रिक्स। अगर आप देखेंगे तो C1 का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है 1 और वहां पे C2 का कोएफिशिएंट क्या है माइनस लैम्डा बाई 2। यहाँ पे भी C1 का कोएफिशिएंट क्या है माइनस का लैम्डा बाई 2 और यहाँ पे C2 का कोएफिशिएंट क्या है 1। तो बेटा अगर यहाँ से अगर आप a ऑफ लैम्डा का अगर डिटरमिनेंट निकालोगे तो इसे सेम एज d ऑफ लैम्डा, तो बेटा इसको इक्वल कर देंगे 0 क्योंकि आइगन वैल्यू निकालना है। तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो माइनस लैम्डा स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे ये क्वांटिटी किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। बेटा अगर यहां से सॉल्व करोगे आप तो लैम्डा इक्वल टू आपको मिल जाएगा सिंपली 2 बाई पाई और आपको माइनस का 2 बाई पाई। तो इसकी जो आइगन वैल्यू है वो आपके पास में क्या क्या है, 2 बाई पाई और माइनस का 2 बाई पाई। अब बेटा अगर 2 बाई पाई के रिस्पेक्ट में आइगन फंक्शन निकालना है तो आइगन फंक्शन आपका ये है, या तो आपका C1 0 होगा, C2 0 होगा, या C1 C2 नॉन 0 होगा। बेटा आइगन फंक्शन का मतलब क्या है, या तो साइन आएगा या कॉस आएगा, या साइन कॉस का कॉम्बिनेशन आएगा, यही आपके आइगन फंक्शन मिल सकते हैं और यही ऑप्शन में दे रखे हैं। तो 2 बाई पाई के लिए अगर देखेंगे तो बेटा अगर यहाँ पे 2 बाई पाई रखेंगे तो यहाँ पे C1 माइनस C2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो C1 इक्वल टू C2 हो जाएगा। बेटा देखो यहाँ पे अगर आपने इसको रिमूव कर रहा हूं मैं यहां से इतने को, देखो यहां पे देखो C1 माइनस लैम्डा पाई बाई 2 C2 इक्वल टू क्या दे रखा है 0 दे रखा है स्टार, और आपका जो माइनस का लैम्डा पाई बाई 2 C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 दे रखा है डबल स्टार। तो अगर आप लैम्डा इक्वल टू 2 बाई पाई के लिए अगर आप देख रहे हैं तो बेटा यहां पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, अगर आप यहां पे पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा माइक में एडजस्ट कर लूं क्योंकि माइक परेशान करेगा, अगर पढ़ाने के लिए आओ तो कुछ ना कुछ चीजें परेशानी करती हैं, ठीक है। तो y1 सॉरी यहाँ पे देखो लैम्डा इक्वल टू 2 बाई पाई के लिए आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू 2 बाई पाई के लिए देखो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी C1 माइनस C2 इक्वल टू 0, यहाँ पे माइनस C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहां से क्या अप्लाई कर दोगे आप C1 इक्वल टू C2, तो लैम्डा इक्वल टू 2 बाई पाई के लिए जो आइगन फंक्शन मिलेगा y1x जो मिलेगा आपको वो क्या मिल जाएगा, C1 की जगह C2 रख दो या C2 की जगह C1 रख दो तो क्या मिल जाएगा, सिंपली sin x प्लस cos x। यहाँ पे आप b लगा दो, यहाँ पे आप a लगा दो, या आप सिंपली इस कांस्टेंट को भी a मान लो, a को बाहर निकालेंगे तो sin x प्लस cos x मिल जाएगा। तो यहाँ पे y इक्वल टू 2 बाई पाई के लिए जो आइगन फंक्शन मिलेगा माइनस साइन के साथ नहीं मिलेगा, प्लस साइन के लिए मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो करेक्ट आंसर है 2 बाई पाई के लिए आइगन फंक्शन क्या मिल जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब अगर यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू माइनस 2 बाई पाई के लिए अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस प्लस कर देगा तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी C1 प्लस C2 इक्वल टू 0, और यहाँ पे ये क्वांटिटी प्लस हो जाएगी C1 प्लस C2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से C1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा माइनस का C2, या C2 इक्वल टू माइनस C1 मिल जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। तो जो आइगन फंक्शन मिलेगा y2x मिलेगा वो क्या मिलेगा sin x माइनस cos x, यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट b1 होगा या b जो भी आप मानना चाहें। 2 बाई माइनस 2 बाई पाई के लिए जो आइगन फंक्शन मिलेगा वो आपको प्लस के साइन नहीं मिलेगा, माइनस के साथ मिलेगा, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा सी और डी। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 3 तक अभी हमने डिस्कस किया। लेट अस डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट शीट 3rd। एनी प्रॉब्लम इन क्वेश्चन नंबर 3rd? अभी कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं, ये नहीं कि आप करते चले जाओ और कहते जाओ कि हाँ हो गया, उससे कुछ नहीं होगा। तो कोशिश करिए कि जो भी आप पढ़ रहे हैं या जो भी आप कर रहे हैं उस पर आपका हाथ बहुत टाइट होना चाहिए, ये नहीं पता चले आपने कुछ यहाँ वहां से करने में लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 असाइनमेंट शीट 3rd। अगेन आपको क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है फॉर द होमोजेनियस फ्लूइड वाला इंटीग्रल इक्वेशन। आपके पास जो इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है वो क्या गिवन है 5x इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 e की पावर x प्लस टी phi t dt। ये आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है। कह रहा है अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट व्हेन लैम्डा हैज द वैल्यू। आपको देखना है इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब मिलेगा, वो आपको लैम्डा निकालना है, आइगन वैल्यू निकालना है।
तो ये किस टाइप की इंटीग्रल इक्वेशन है, होमोजीनियस है, फ्रीडोलम है क्योंकि अपर लिमिट क्या है, कांस्टेंट है, और ये कर्नल क्या है, डिजनरेट कर्नल है क्योंकि आप इसको e की पावर x into e की पावर t लिख सकते हैं। तो सिंपली फंक्शन ऑफ x है इनटू फंक्शन ऑफ t है, फाइनाइट सम में। तो 5x इक्वल टू लैम्डा 0 to 1 e की पावर x into e की पावर t phi t dt। So this is same as 5x equal to lambda e की पावर x 0 to 1 e की पावर t phi t dt। इस क्वांटिटी को c मान लेते हैं, तो 5x इक्वल टू लैम्डा e की पावर x, इस क्वांटिटी को c1 मान लिया, c1 निकाल लेते हैं। सो 0 to 1 e की पावर t phi t dt। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको अगेन सॉल्व करते हैं, तो c1 इक्वल टू 0 to 1 e की पावर t phi t का मतलब क्या है, t को रिप्लेस कर देंगे t से, तो लैम्डा c1 e की पावर t dt। अगेन इसको सॉल्व करते हैं, तो c1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लैम्डा c1 को बाहर निकालेंगे 0 to 1 e की पावर 2t dt। कोई दिक्कत? इंटीग्रेट कर लेंगे तो c1 इक्वल टू लैम्डा c1 e की पावर 2t डिवाइडेड 2 हो जाएगा, 0 से लेकर 1 लिमिट हो जाएगी, तो c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा c1 बाय 2 e स्क्वायर माइनस 1। कोई दिक्कत यहाँ से? अगर देखिए c1 अगर आपका 0 हो गया तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो यहाँ से 5x क्या आ जाएगा 0, यानी कि क्या है, ट्रिवियल सॉल्यूशन है। तो इस केस में कभी भी आइगन फंक्शन नॉन ट्रिवियल फंक्शन नहीं मिलेगा। तो c1 यहाँ पे क्या होगा, c1 नॉन जीरो होगा। अगर c1 नॉन जीरो है तो आप c1 को कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लैम्डा इक्वल टू, दिस इंप्लाइज लैम्डा इक्वल टू 2 बाई ए स्क्वायर माइनस 1। अगर लैम्डा इक्वल टू 2 बाई ए स्क्वायर माइनस 1 है तो ये क्वांटिटी नॉन जीरो है, ये आपका लैम्डा क्या है 2 बाई ए की पावर 2 बाई ए स्क्वायर माइनस 1। तो यहाँ पे जो आइगन फंक्शन मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, आइगन फंक्शन वो आपको मिल जाएगा सिंपली, ये आप ए मान लो, जो भी आपके पास कांस्टेंट वेरिएबल आ रहा है, वैल्यू आ रही है, इनटू e की पावर x। तो आइगन फंक्शन आपके पास में क्या है, e की पावर x, वो आपका क्या है, नॉन ट्रिवियल है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? सो असाइनमेंट शीट 3, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई एम गोइंग क्वेश्चन नंबर 5। ट्राई करिए आप भी, क्योंकि आप ट्राई नहीं करेंगे तो मेरा मन नहीं लगता पढ़ाने में। आप भी ट्राई करिए, आप भी करिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो लेट अस डिस्कस। ठीक है, यहाँ पे हम डिस्कशन के लिए बैठे हैं, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तब तक आप समस्याओं से समाधान नहीं पा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। सो अगेन क्वेश्चन नंबर 5 आपको गिवन है, कह रहा है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आपके पास में क्या डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, सेकंड ऑर्डर है, क्या है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और ये आपका जो x दिया है ग्रेटर देन 0, यानी पॉजिटिव x की बात कर रहा है। y एट 0 पे आपको गिवन है 1 और y डैश एट 0 पे गिवन है आपको 0। तो कह रहा है इट इक्विवेलेंट टू द वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन। ये आपके पास तो कंडीशन कहां दे रखी है, इनिशियल पॉइंट पे 0 पे दे रखी है। तो अगर आपके पास में कोई भी इंटीग्रल इक्वेशन है, यानी कि इंटीग्रल इक्वेशन अगर आपके पास में क्या है, वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन है, तो बेटा ये कन्वर्ट होती है किस पे, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे। और ये क्या है, रिवर्स भी सेम रहता है, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में वोल्टेज में कन्वर्ट होगी। और अगर आपके फ्लूइड इंटीग्रल इक्वेशन है तो ये बेटा ये कन्वर्ट होती है किसमें, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम में, यानी कि दो भी बाउंड्री पॉइंट दिए होंगे वहां पे। अगर बाउंड्री पॉइंट पे कंडीशन गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वो आपकी कन्वर्ट होगी किसमें, फ्लूइड इंटीग्रल इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। तो यहाँ पे जो कंडीशन गिवन है वो आपके पास में इनिशियल पॉइंट पे गिवन है, तो इसको हमने कन्वर्ट करना है किस पे, वोल्टेज इंटीग्रल इक्वेशन पे। वोल्टेज में लिमिट क्या होती है, 0 टू x होती है। यहाँ पे इनिशियल पॉइंट जो भी होता है 0 से लेके x तक, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके कहां तक, इंटीग्रेट 0 टू x। जब इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो सिंपली ये क्या है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो इंटीग्रेट करेंगे तो 1 ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी कि y डैश x आ जाएगा। लिमिट लगाएंगे 0 टू x, इसको वेरिएबल चेंज कर देते हैं बेटा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y ऑफ t हो जाएगा। लिमिट लगाएंगे तो y डैश x माइनस y डैश 0 हो जाएगा, यानी कि y डैश x माइनस y डैश 0, और y डैश 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, ये क्वांटिटी हटा सकते हैं आप। प्लस इंटीग्रेट करेंगे 0 टू x, y ऑफ x, अगर ये x का फंक्शन है तो वेरिएबल चेंज कर देते हैं, y ऑफ t dt इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। इंटीग्रल साइन अभी हट, इंटीग्रल साइन देखो यहाँ पे देखो, अगेन इस इंटीग्रल साइन को क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट, ये y डैश को हटाना है, अगेन इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे 0 टू x। तो अगर आप इंटीग्रेट करेंगे फिर से इसको 0 टू x, तो आपको क्या मिल जाएगा, सिंपली y डैश x को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y ऑफ t, वेरिएबल t से रिप्लेस कर देना, 0 टू आपको x करना है, तो यानी कि y डैश yx माइनस y ऑफ 0, यानी कि yx माइनस y ऑफ 0। इसको अगर अगेन अगर आपको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x 0 टू x तक, तो आपको क्या मिल जाएगा, 0 टू x yt dt का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये क्वांटिटी क्या है, 1 दे रखी है, तो yx माइनस 1 प्लस
यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है, अगर इसको सिंगल इंटीग्रेशन कन्वर्ट करेंगे तो 0 to x करेंगे, और यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन है तो ये क्या हो जाएगा x माइनस टी वाई टी डी टी इक्वल टू 0। यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है बेटा, यहाँ पे लिखो, अगर 0 to x 0 to x 0 to x कहाँ तक n तक जा रहा है 0 to x, यहाँ पे दे रखा है वाई टी डी टी, अगर ये दे रखा है यहाँ पे भी n होगा, तो बेटा इसको अगर सिंगल इंटीग्रेशन कन्वर्ट करना है तो ये क्या होता है, अगर ये n टाइम आपका क्या है इंटीग्रेशन गिवन है, इसका फॉर्मूला होता है 1 by n minus 1 फैक्टोरियल इंटीग्रेशन 0 to x x minus t का होल पावर n minus 1 f t dt। कोई दिक्कत, यानी कि y t dt, यहाँ पे y दिया है y t dt, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या है 2 टाइम है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n 2 minus 1 फैक्टोरियल हो जाएगा, सिंपली 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 0 to 1 हो जाएगा, 0 to x हो जाएगा, और यहाँ पे x minus t, यहाँ पे 2 है तो अगर 2 रखेंगे तो 1 आ जाएगा y t dt। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ये फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, रिडक्शन फार्मूला कहते हैं इसको इंटीग्रेशन का। सो दिस इज सेम एज yx इक्वल टू 1 को साइड ले जाओ तो 1 माइनस 0 टू x x माइनस t yt dt। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, yx इक्वल टू 1 माइनस 1 निकाले तो ये क्वांटिटी प्लस हो जाएगी 0 टू x t माइनस x yt dt। ये आपके पास में क्या है इंटीग्रल इक्वेशन है, किस टाइप का इंटीग्रल इक्वेशन है, वोल्टेरा है, नॉन होमोजेनियस है, सेकंड टाइप है, क्या है लीनियर है, क्योंकि सारे लीनियर ऑपरेटर यूज हो रहे हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ए ऑप्शन करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 अगेन आपके पास में अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 के पहले हम लोग बाद की क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में थोड़ा टाइम लगेगा। सो क्वेश्चन नंबर 6 बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 8 विल डिस्कस लेटर, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा फॉर द लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, आपके पास एक इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है 5x इक्वल टू x प्लस 0 to 1 by 2 5 जाई डी जाई। कह रहा था रिजॉल्वेंट कर्नल, आपसे पूछ रहा है रिजॉल्वेंट कर्नल पूछ रहा है x जाई एट 1 इक्वल टू, रिजॉल्वेंट कर्नल पूछ रहा है। इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की आपके पास में फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन है, यानी कि जब भी आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन फ्रीडोलम होगी और कर्नल के एक्स टी ये आपका किस फॉर्म में होगा, phi1 फंक्शन ऑफ x इंटू phi2 फंक्शन ऑफ t, इस फॉर्म में होगा। तो बेटा इसका रिजॉल्वेंट कर्नल लिखने का फॉर्मूला होता है r x t लैम्डा, दिस इज सेम एज कर्नल phi1 x इंटू phi2 t डिवाइडेड 1 माइनस अल्फा लैम्डा, और जो अल्फा निकालने का फॉर्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन की जो लिमिट होती है, यानी कि 0 to 1 by 2, जो कर्नल होता है ना, कर्नल जो आपको मिलेगा उसको फंक्शन ऑफ s बना लेते हैं, यानी कि k s s ds। कोई दिक्कत, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे जो आपके पास में कर्नल गिवन है वो आपका 1 गिवन है, तो 1 को आप फंक्शन ऑफ x इंटू फंक्शन ऑफ t ले सकते हैं। तो जैसे सेम एज यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, डिवाइडेड 1 माइनस अल्फा आपका 1 दिया है हुआ है, तो 1 माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे तो जैसे यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपली 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कर्नल क्या गिवन है 1 गिवन है, ds हो जाएगा। तो यहाँ पे अल्फा क्या मिल जाएगा 1 by 2 मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर आप 1 by 2 रखेंगे तो दिस इज सेम एज 2। तो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 अगेन, क्वेश्चन नंबर 10 असाइनमेंट शीट 3rd, कह रहा 5x बी द सॉल्यूशन ऑफ 0 to x गिवन है आपको e की पावर x माइनस t phi t dt इक्वल टू गिवन है x। तो बेटा x आपका क्या दे रखा है ग्रेटर देन 0 दे रखा है, तो आपसे पूछ रहा है फाई ऑफ 1 की वैल्यू पूछ रहा है। ये कर्नल किस टाइप का है, आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन है, कर्नल आपके पास में e की पावर x माइनस t है, यानी कि कौन सा कर्नल है, वो कन्वोल्यूशन टाइप कर्नल है। तो इसको सिंपली क्या लिख लेते हैं e की पावर x इंटू फाई इक्वल टू क्या लिखेंगे x, लाप्लास लगाएंगे तो e की पावर x पे लाप्लास लगाएंगे तो 1 by s माइनस 1, और यहाँ पे फाई पे लाप्लास लगाएंगे तो फाई बार इक्वल टू x पे लाप्लास लगाएंगे तो क्या आ जाएगा 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड s स्क्वायर। कोई दिक्कत, तो यहाँ पे फाई डैश आपको क्या मिल जाएगा s माइनस 1 डिवाइडेड s स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिल जाएगा 1 by s माइनस 1 by s स्क्वायर। इनवर्स लाप्लास ऑपरेट करेंगे तो फाई इक्वल टू क्या मिल जाएगा 1 by s का अगर इनवर्स लेंगे तो सिंपली 1 हो जाएगा, 1 by s स्क्वायर इनवर्स लगाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर फाई ऑफ 1 लिखेंगे तो सिंपली 1 माइनस 1, यानी कि फाई ऑफ 1 क्या मिल जाएगा 0। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 9 में आप डिस्कस करिए। क्वेश्चन नंबर 9 असाइनमेंट शीट 3rd,
आप भी ट्राई करिएगा, ये नहीं कि मैंने ही सब करा दिए, आपको भी ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 9 असाइनमेंट शीट 3। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कह रहा है, सपोज x आपका दिया हुआ है, कहां से कहां, 0 से लेकर इंफिनिटी, यानी कि पॉजिटिव आपका x दे रखा है और y यहाँ पर कोडोमेन, और कोडोमेन आपके पास में क्या है, पॉजिटिव दे रखी है दोनों, इस कॉन्टिन्यूअस एंड x ऑफ 0 पे दे रखा है 0। यानी कि अगर ग्राफिकली अप्रोच में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, डोमेन है, और यहाँ पर क्या है, कोडोमेन है। यानी कि यहाँ पर डोमेन है, यहाँ पर क्या है, कोडोमेन है, कोई दिक्कत। और 0 पे क्या दे रखा है, यहाँ पे 0 पे क्या दे रखा है, x ऑफ 0 पे क्या दे रखा है, 0 दे रखा है। तो अगेन इसको सॉल्व करते हैं। ये x गिवन है आपका, x ऑफ 0 पे दे रखा है 0, और आपके पास इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है x ऑफ t का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 2 प्लस 0 टू t x ऑफ s ds, ये आपको गिवन है फॉर ऑल t ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कह रहा है x ऑफ √2, ये किस में लाई करेगा, ये आपको पूछ रहा है। तो अगेन इसको क्या करेंगे आप, ये इंटीग्रल इक्वेशन है, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x ऑफ t इंटू x डैश t लेस देन इक्वल टू 2 को बेटा अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस, यहाँ पे लेबनीज रूल लगाएंगे तो x ऑफ t आ जाएगा इंटू 1 माइनस लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में पूरा 0 हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगा, x ऑफ t। इसको सॉल्व करेंगे, इसको रिमूव कर देते हैं, तो यहां से x ऑफ t को बाहर निकाल लूंगा, ये क्या बचेगा 2x डैश t माइनस 1 इक्वल लेस देन इक्वल टू 0। अब बेटा x ऑफ t क्या है, 0 पे आपको गिवन है 0, और आपका जो ग्राफ था वो आपका क्या था, यहाँ पे जो आपके पास कोडोमेन है वो क्या पॉजिटिव है, तो बेटा ये क्वांटिटी हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगी तो ये क्वांटिटी अगर पॉजिटिव हो जाएगी, ये क्वांटिटी पॉजिटिव हो जाएगी। अगर ये क्वांटिटी नेगेटिव होगी तभी ये क्वांटिटी क्या आ जाएगी, लेस देन आएगी। तो इस क्वांटिटी में क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव होना पड़ेगा। तो दिस इंप्लाई 2x डैश t माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 0 दे रखा है तो आपका 0 भी हो जाएगा, तो इस क्वांटिटी में क्या होना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या मिल जाएगा, x डैश t लेस देन इक्वल टू 1/2, इंटीग्रेट कर दो तो x ऑफ t इक्वल लेस देन इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2 t प्लस c1। ये आपका सॉल्यूशन है। x ऑफ 0 पे 0 दे रखा है तो सिंपली x ऑफ 0 पे 0 दे रखा है तो 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, c1 आ जाएगा। तो x ऑफ t क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 1/2 t। आपसे कहां पूछ रहा है, x ऑफ √2 पे पूछ रहा है, दिस क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 1/√2। तो बेटा यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1/√2। सिंपली यहां पे अगर आप देखोगे x ऑफ t x ऑफ √2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इज सेम एज लेस देन इक्वल टू 1/√2। तो बेटा अगर इस क्वांटिटी को देखोगे, यहां पे अगर आप देखोगे तो बेटा यहां पे अगर आप देखोगे तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो देखो सी और डी ऑप्शन में देखो, tan कॉमा इंफिनिटी कह रहा है तो ये कभी वहां पे बिलोंग नहीं करेगा, और 5/√2 7/√2 पे ये कभी बिलोंग नहीं करेगा। 0,3/√2 या 0, ये देखो ए ऑप्शन में दे रखा है 0,2 दे रखा है, और आपका बी ऑप्शन में दे रखा है 0,3/√2 दे रखा है। तो बेटा अगर आप देखोगे ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से क्या है, लेस है, बट ये इंटरवल इस क्वांटिटी में लाई कर रहा है, इस पे भी लाई कर रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा सी ऑफ, अगर ये पार्ट सी में आया होता तो दोनों करेक्ट होते, पार्ट ए में दिया हुआ है तो इसका जो बहुत अच्छा करेक्ट माना जाएगा वो आपका ऑप्शन बी माना जाएगा। क्योंकि देखो एक आपके पास में समझना, एक दे रखा है यहाँ पे 0 पे 0 रखा है, 0 पे 0 दे रखा है, ये सॉल्यूशन जा रहा है 2 तक, ये जा रहा है 3/√2 तक, 3/√2। ये छोटा है, ये क्या बड़ा है, तो हम लोग इस पे तो एडजस्ट कर रहे हैं ना, क्योंकि ये कहीं पे यहाँ कहीं आ रहा है, यहाँ कहीं आ रहा है, तो बेटा इस पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यानी कि ये जो थर्ड ऑप्शन है ना, ये हमें वो इंटरवल चाहिए, बहुत बड़ा लार्जेस्ट इंटरवल नहीं चाहिए, हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट इंटरवल चाहिए जहां पे ये लाई कर रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर आइए आप 6 पे आइए, दो क्वेश्चन आपके बचे हैं असाइनमेंट शीट नंबर 3 के। तो क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, पहले आपको आइगन वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग काम करते हैं फिर से। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, कह रहा है 5x, इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है 5x इक्वल टू 5x माइनस लैम्डा माइनस 1 to 1 cos पाई x माइनस टी फाई टी dt इक्वल टू ये गिवन है fx।
तो कह रहा है ये ऑप्शन दे रखे हैं, इसको सॉल्व करते हैं। फाइव एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा माइनस 1 to 1 कॉस, बेटा पाई तो मैं अंदर ले जा रहा हूं, पाई एक्स माइनस पाई टी dt। कोई दिक्कत? जब भी आइगन फंक्शन निकालना होगा या आइगन वैल्यू निकालना होगा, आपको करना क्या पड़ेगा, इस जो एफ एक्स को रिप्लेस करना होगा किससे, जीरो से, यानी कि होमोजेनियस पार्ट को सॉल्व करते हैं, और जो आपका कर्नल होता है वो आपका रिजॉल्वेंट कर्नल होना चाहिए, डिजनरेट कर्नल होना चाहिए। डिजनरेट कर्नल क्योंकि कॉस का फंक्शन अलग हो जाएगा, साइन का अलग हो जाएगा, और यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक भी है ये, क्योंकि देखो अगर x को t से रिप्लेस कर देंगे और t को x से रिप्लेस कर देंगे तो ये जो cos का जो फॉर्मूला होता है वो प्लस में होता है, और x t को रिप्लेस करने पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या है, कर्नल आपका क्या है, सिमेट्रिक डिजनरेट कर्नल है। तो होमोजेनियसली सॉल्व करेंगे तो fx को क्या करेंगे, जीरो एज्यूम कर लेंगे। इसको अगर अगेन सॉल्व कर लेते हैं आइगन वैल्यू के लिए, 5x इक्वल टू लैम्डा माइनस 1 to 1 cos पाई x इंटू cos पाई टी प्लस साइन पाई x इंटू साइन पाई ऑफ टी फाई टी dt। कोई दिक्कत यहां तक? सो 5x इक्वल टू लैम्डा cos पाई x को बाहर निकालेंगे, माइनस 1 to 1 cos पाई टी फाई टी dt, ये बचेगा आपके यहाँ पे, प्लस लैम्डा साइन पाई x माइनस 1 to 1 साइन पाई टी फाई टी dt। कोई दिक्कत यहां तक? 5x इक्वल टू लैम्डा cos पाई x, इसको c1 मान लेंगे, प्लस लैम्डा साइन पाई x, इसको क्या करेंगे, c2 मान लेंगे। यहाँ पर क्या 5x है, c1 आपने किसको माना, माइनस 1 to 1 cos पाई टी फाई टी dt को, और c2 आपने किसको माना, माइनस 1 to 1 साइन पाई टी फाई टी dt को। c1 c2 निकाल लेते हैं, तो c1 इक्वल टू माइनस 1 to 1 cos पाई टी, और यहाँ में बेटा देखो फाई टी की जगह क्या रखेंगे, 5x की जगह फाई टी रखेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा c1 cos पाई टी प्लस लैम्डा c2 साइन पाई टी dt। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो c1 इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस 1 to 1, यहाँ पे लैम्डा c1 cos स्क्वायर पाई टी, तो बेटा ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, लैम्डा c2 साइन पाई टी cos पाई टी dt। ये क्वांटिटी इंटीग्रेट करोगे, यहाँ पे ये क्वांटिटी जीरो आएगी क्योंकि ये ऑड फंक्शन है, x को रिप्लेस कर देना माइनस टी से, माइनस 1 से लेके 1 है, तो c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 1 से लेके 1 लैम्डा c1 cos स्क्वायर पाई टी dt। बेटा ये क्या है, इवन फंक्शन है, 2 को बाहर निकाल लेंगे, 2 लैम्डा c1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to 1 cos स्क्वायर पाई टी dt। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, 1/2, तो c1 इक्वल टू क्या है, 2 लैम्डा c1 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा c1, यानी कि माइनस 1 माइनस लैम्डा c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? c2 को सेम वे से आप c2 को सॉल्व कर लेंगे। जब आप c2 को सॉल्व करेंगे, देखो जो यहाँ पे जो हमें चाहिए था वो हमें एक कंडीशन हमें ये मिल जाएगी, यहाँ पे लिख रहा हूँ 1 माइनस लैम्डा c1 इक्वल टू 0, यहाँ पे स्टार है। c2 के लिए जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली साइन पाई टी हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन पाई टी हो जाएगा। इंटीग्रेशन में अगर देखोगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में भी आपका थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा, तो c2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस 1 to 1 लैम्डा c1 साइन पाई टी cos पाई टी dt प्लस माइनस 1 to 1 लैम्डा c2 साइन स्क्वायर पाई टी dt। कोई दिक्कत? ये ऑड फंक्शन है, जीरो हो जाएगा, तो c2 इक्वल टू ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, प्लस लैम्डा c2, और ये जी क्या बनाएंगे बेटा, इसको क्या लिखेंगे, ये सिंपली इसको 0 से 2 कर देंगे लिमिट, यानी कि 0 से 1 कर देंगे और 2 आपका बाहर आ जाएगा। कोई दिक्कत? क्योंकि ये इवन फंक्शन है तो 2 बाहर हो जाएगा, 2 लैम्डा c2, इस क्वांटिटी को अगर सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, कैंसिल आउट होगा, तो क्या बनेगा 1 माइनस लैम्डा c2 इक्वल टू 0, ये क्या डबल स्टार। तो बेटा एक आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस लैम्डा c2 इक्वल टू 0, ये आपका क्या है, डबल स्टार। अब आपको आइगन वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, c1 c2 क्या है, होमोजेनियस सिस्टम है, इसका क्या है, मैट्रिक्स बना लेंगे, तो वहां से आपको आइगन वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि a ऑफ लैम्डा की अगर बात करेंगे तो क्या मिल जाएगा, c1 कोएफिशिएंट क्या है 1 माइनस लैम्डा, c2 कोएफिशिएंट क्या है 0, c1 कोएफिशिएंट क्या है 0, c2 कोएफिशिएंट क्या है 1 माइनस लैम्डा। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, डिटरमिनेंट निकालोगे, a ऑफ लैम्डा का डिटरमिनेंट निकालोगे d ऑफ लैम्डा,
इसको अगर जीरो बराबर करेंगे क्या मिलेगा, 1 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो लैम्डा इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। आइगन वैल्यू आपके पास में क्या है, 1। यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू 1 रखोगे, यानी कि पुट लैम्डा इक्वल टू 1 इन स्टार एंड डबल स्टार। तो अगर पुट करेंगे तो सिंपली C1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, C2 इक्वल टू देखो अगर आप 1 पुट करोगे यहाँ पे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा इंटू C1। तो C1 आप कुछ भी ले सकते हो, हमेशा सेटिस्फाई करेगा। और लैम्डा इक्वल टू 1 अगर आप यहाँ पुट करेंगे तो 0 इंटू C2 आप कुछ भी ले लो, हमेशा सेटिस्फाई कर रहा है करेगा। तो C1 C2 क्या है आपका, आर्बिट्री है। तो जो आइगन फंक्शन मिलेगा लैम्डा इक्वल टू 1 आइगन वैल्यू के लिए जो आपका आइगन फंक्शन मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, लैम्डा यहाँ पर सिंपली क्या मिल जाएगा, b cos पाई x प्लस साइन पाई x। कोई दिक्कत यहां तक। तो आपका जो ए ऑप्शन दे रखा है कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन फॉर लैम्डा नॉट इक्वल टू 1। अगर लैम्डा नॉट इक्वल टू 1 है बेटा ये कभी क्वांटिटी जीरो नहीं होगी। तो चाहे आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है नॉन होमोजेनियस हो, उसके पास हमेशा यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो बेटा ए ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। बी ऑप्शन में कह रहा है नो सॉल्यूशन फॉर लैम्डा नॉट इक्वल टू 1। तो बेटा लैम्डा का नॉट इक्वल टू 1 है, अगर आपने यूनिक बोल दिया तो नो सॉल्यूशन कभी नहीं हो सकता, एफ प्रोवाइडेड कुछ भी हो आपका, ठीक है। जो आपका सी ऑप्शन डी ऑप्शन दे रखा है वहां पे लैम्डा इक्वल टू 1 दे रखा है और एफ एक्स आपका एक्स दे रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 1 दे रखा है। तब आपसे कह रहा है नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन, क्योंकि अगर लैम्डा इक्वल टू आपने 1 ले लिया तो डी ऑफ लैम्डा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और जैसे डी ऑफ लैम्डा 0 हुआ तो आपके पास में गिवन इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की, नॉन होमोजेनियस है। तो इसके पास में या तो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, या आपका क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, प्रोवाइडेड ये आपको इंटीग्रेशन पता होना चाहिए -1 से लेके 1। जो आपका आइगन फंक्शन है लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, यानी कि जो आइगन फंक्शन है लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग, ये क्या है, लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन है, इनटू एफ जो आपको गिवन है इनटू डी एक्स। अगर ये 0 हो गया तो आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो गया, और नॉन 0 हो गया तो आपके पास में क्या हो जाएगा, नो सॉल्यूशन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको गिवन है एफ एक्स, सी ऑप्शन में गिवन है लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या है, cos पाई एक्स प्लस sin पाई एक्स। लैम्डा इक्वल टू 1 के ऑप्शन सी के लिए देखिए लैम्डा इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन क्या दे रखा है, cos पाई एक्स प्लस sin पाई एक्स। और जो आपके पास में जो एफ एक्स गिवन है वो आपका दे रखा है एक्स गिवन है dx। ये क्वांटिटी देखो चेक करो क्या आ रही है, इसको अगर आप चेक करेंगे तो सिंपली क्या बन जाएगा, -1 से लेके 1 x cos पाई x प्लस x sin पाई x इंटीग्रेशन -1 से 1 dx। बेटा ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है, तो इसकी क्वांटिटी क्या है, 0। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लो, -1 से लेके 1 x sin पाई x। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे ये क्या है, इवन फंक्शन है, 2 को बाहर निकाल लेंगे, 0 से 1 x sin पाई x dx। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ये क्वांटिटी क्या है, नॉन जीरो आएगी। अगर ये नॉन जीरो क्वांटिटी आ रही है तो इसके पास हमेशा क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा। तो आपका सी ऑप्शन क्या है, नो सॉल्यूशन, करेक्ट है। डी ऑप्शन के लिए अगर आप चेक करेंगे एफ एक्स अगर आपने 1 ले लिया तो ये क्या बनेगा, sin पाई एक्स cos पाई एक्स प्लस sin पाई एक्स। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये आपका क्या है, ऑड फंक्शन है, यानी कि अगर -1 से लेके 1 cos पाई एक्स इंटू डी एक्स करेंगे प्लस -1 से लेके 1 sin पाई एक्स dx करेंगे, ये ऑड फंक्शन है, 0 हो जाएगा। तो बेटा इस क्वांटिटी ये क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं होगी। अगर ये क्वांटिटी कभी भी 0 नहीं है तो इसके पास कभी भी ओवरऑल ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, नॉन जीरो होगी। अगर ये नॉन जीरो होगी तो इसके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं होंगे, ठीक है। तो आपका डी ऑप्शन भी इनकरेक्ट है, इसके पास क्या होगा, नो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा मिस्टेक भी है, मैंने पीवाईक्यू में देखा था, शायद इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, तो उसको करेक्ट कर लेते हैं, उसको समझ लेते हैं पहले मिस्टेक कहां पे है। क्वेश्चन नंबर 8 आपको गिवन है, कनाडा इंटीग्रल इक्वेशन गिवन है 5x इक्वल टू गिवन है लैम्डा 0 टू पाई, कर्नल आपको गिवन है x जाई फाई जाई डी जाई, ये आपको गिवन है। ये क्या होमोजीनियस है, फ्रूडलम इंटीग्रल इक्वेशन है, और कर्नल आपको लैम्डा पैरामीटर है कुछ भी, कर्नल के x जाई ये गिवन है आपके पास में cos x इंटू साइन जाई, और यहाँ पे गिवन है cos जाई इंटू साइन एक्स। जब x बिलोंग कर रहा है कहां से कहां तक, 0 से लेके जाई तक, और यहाँ पे गिवन है आपको x आपका जाई से लेके पाई तक। तो कह रहा है लीड टू अ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये आपको बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आपको
इसको सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे तो बाउंड्री वाली प्रॉब्लम ये बनेगी फाइव डबल डैश एक्स माइनस एफ ऑफ लैम्डा फाइव एक्स इक्वल टू जीरो, ये बनेगा। और कह रहा है पाई जीरो, फाइव पाई पे कह रहा है जीरो एंड फाइव जीरो पे कह रहा है जीरो। कह रहा है वेयर एफ ऑफ लैम्डा इज नोन देन द बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम है। देन आपको पूछ रहा है कि बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के पास में क्या किस तरीके का बिहेवियर होगा, बताइए आप, थोड़ा सा करिए इसको। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो बेटा क्या होगा, देखो यहां पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ये बाउंड्री कंडीशन आपकी ये नहीं आएंगी। इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, सिंपली इसको अगर हम ब्रेक करके लिखेंगे, क्योंकि कर्नल हमारा ब्रेक करके दे रखा है कहां पे, जाई पे, तो अगेन इसको लिखेंगे तो 5x इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लैम्डा, जीरो से लेकर पहले x करेंगे तो यहाँ पे जाई होता है, यानी कि जाई हमारा क्या होगा, जीरो से x से कम होगा, तो जाई हमारा अगर x से कम है तो ये यहाँ पे कर्नल क्या आ जाएगा, cos जाई sin x फाई जाई डी जाई प्लस इंटीग्रेशन x से कहां तक, पाई तक, और यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला कर्नल आएगा, यानी कि cos x इंटू साइन जाई फाई जाई डी जाई। अब देखो आप यहीं पे देखो ब्रेक करके आपने लिख लिया, पाई पे देखो अगर x का पाई रख देंगे तो ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, साइन पाई की वैल्यू क्या होती है जीरो, तो ये क्वांटिटी तो सेम दे रखा है, बट यहाँ पे फाई ऑफ जीरो में देखो, जीरो पे अगर देखेंगे तो ये कर्नल यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो लिमिट हो जाएगी, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, जीरो से लेकर पाई, यहाँ पे क्या आएगा cos जीरो, cos जीरो की वैल्यू क्या होती है 1, तो ये क्वांटिटी कभी भी जीरो नहीं होगी, यानी कि cos जीरो पे क्या आ रहा है, लैम्डा जीरो से लेकर पाई साइन जाई फाई जाई डी जाई, ये आ रहा है। जबकि आपका जो दे रखा है जीरो पे जीरो, तो यानी कि जीरो पे जीरो ये आपका इनकरेक्ट है, यहाँ पे लिखना गलती करना भूल गया है, फाइव डैश जीरो पे क्या होगा, जीरो होगा, ठीक है, ये आपको करेक्ट कर लेना है। यहां से क्लियर है, यहां तक इसको रिमूव कर रहा हूं मैं। अब देखो वन को अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो फाइव डैश इक्वल टू क्या मिल जाएगा, लैम्डा जीरो से लेके एक्स तक करेंगे, ये क्या है एक्स हो जाएगा फंक्शन है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos जाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos जाई फाई जाई डी जाई प्लस फंक्शन ऑफ x बनाएंगे तो क्या मिल जाएगा, cos जाई साइन सॉरी cos x इंटू साइन एक्स फाई एक्स, कोई दिक्कत, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, प्लस जीरो सॉरी पाई टू एक्स टू पाई, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिल जाएगा, माइनस साइन एक्स साइन जाई फाई जाई डी जाई प्लस सॉरी प्लस में अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में जीरो हो जाएगा, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, माइनस cos x साइन x फाई x, यही मिलेगा, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी, इससे आपको सिंपली ये इतना बचेगा, इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से, इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से, तो बेटा देखो अब यहां पे देखो फाई एट जीरो पे क्या मिल रहा है, ये क्वांटिटी जीरो हो जाएगी क्योंकि लिमिट क्या है जीरो से जीरो हो जाएगी, साइन फाई की वैल्यू क्या, साइन एक्स पे जीरो क्या होता है, साइन जीरो पे एक्स क्या होता है, साइन एक्स क्या होता है जीरो, तो ये क्वांटिटी भी जीरो हो जाएगी, यानी फाई डैश जीरो पे जीरो होना चाहिए। अब फाई डबल डैश निकालेंगे, फिर से इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं, तो लैम्डा बेटा ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगी क्योंकि कॉस साइन एक्स होगा बेटा, यहाँ पे देखो यहाँ पे जब आप डिफरेंशिएट करेंगे इसको लेबनीज रूल लगाएंगे तो cos साइन क्या हो जाएगा, cos हो जाएगा, यानी cos x होगा यहाँ पे। अगेन बेटा इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो माइनस आ जाएगा, जीरो टू x cos जाई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन x फाई फाई जाई डी जाई, कोई दिक्कत, प्लस अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में बनाएंगे इसको तो क्या मिल जाएगा, cos स्क्वायर x फाई x माइनस डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x तो x टू पाई cos x साइन जाई फाई जाई डी जाई, अपर लिमिट के रिस्पेक्ट में क्या आएगा जीरो, लोअर लिमिट के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस दिया है, माइनस वहां पे भी आएगी तो क्या आएगा जीरो, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स फाई एक्स, ये क्वांटिटी इस क्वांटिटी से हटा देता हूं मैं, यहाँ पे फाई एक्स बचेगा केवल, क्योंकि फाई एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बनेगा, क्या बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो ये क्वांटिटी क्या होती है जीरो, यहाँ पे क्या आएगा फाई एक्स, सिंपली फाई एक्स, यहाँ पे आप फाई एक्स वाले लो, कोई दिक्कत,
अब बेटा फाइव डबल डैश इक्वल टू ये माइनस दिस क्वांटिटी, ये बेटा क्या है, यही तो दे रखा है, माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे यही क्वांटिटी आएगी। तो अगर आपके पास ये माइनस का, ये क्या दे रखा है, माइनस का 5 दे रखा है, प्लस का यहाँ बेटा लैम्डा और आएगा आपका, क्योंकि लैम्डा इसके साथ लैम्डा आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, लैम्डा 5 ये और आएगा। तो बेटा यहाँ पे 5 डबल डैश इक्वल टू 5 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, लैम्डा माइनस 1, इसको इस साइड ले आओगे तो 5 डबल डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का लैम्डा माइनस 1, 5 इक्वल टू 0, यही बचेगा। ये क्वांटिटी किसके बराबर दे रखी है, अगर कंपेयर कराएंगे इससे, तो एफ ऑफ लैम्डा क्या दे रखा है, लैम्डा माइनस 1, यही दे रखा है। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब ऑप्शंस पे आइए, ऑप्शंस पे जैसे आप आएंगे तो आपको क्या मिलेगा, जो हमारे काम की चीज है उसको मैं यहाँ पे रखता हूं, बाकी सबको रिमूव कर देता हूं। जो काम का नहीं है मैं उसको रिमूव कर रहा हूं बेटा। देखो क्या मिला, एफ ऑफ लैम्डा इक्वल टू हमें क्या मिला, लैम्डा माइनस 1 मिला, और यहाँ पे जो ये वाइड 5 डबल डैश माइनस लैम्डा माइनस 1 5 इक्वल टू क्या है, 0। और बेटा यहाँ कंडीशन क्या है, पाई पे दे रखा है 0 और 5 डैश 0 पे दे रखा है 0। ए ऑप्शन पे आइए, ए ऑप्शन आपको गिवन है, कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन व्हेन एफ ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0। अगर एफ ऑफ लैम्डा अगर आपका 0 होगा तो ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो क्या मिलेगा, 5 डबल डैश इक्वल टू 0। फर्स्ट ऑप्शन के लिए डिस्कस कर रहा हूं, 5x इक्वल टू 0, तो सिंपली 5x क्या मिल जाएगा, ax प्लस b। और अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, 5x इक्वल टू a, और ये क्या है, पाई पे 0 दे रखा है, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि a इक्वल टू 0 हो जाएगा। और अगर a 0 हो गया तो ये क्वांटिटी रिमूव हो जाएगी, 5 इक्वल टू b मिलेगा। अब 0 पे 5 और पाई पे क्या रखा है, 0 दे रखा है, तो बेटा यहाँ पे अगर हम 5 और पाई 0 पे लगाएंगे तो b इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपली ट्रिवियली 0 हो जाएगा। यानी कि यूनिक सॉल्यूशन कह रहा है फॉर एफ ऑफ लैम्डा इक्वल टू 0, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहा है, यूनिक है। कह रहा है इनफाइनाइट सॉल्यूशन व्हेन एफ ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन 0। अगर बेटा एफ ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 हो गया तो कह रहा है आपके पास में एफ ऑफ लैम्डा अगर आपका ग्रेटर देन 0 हो गया तो कह रहा है आपके पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो बेटा अगर एफ ऑफ लैम्डा ग्रेटर देन 0 है तो इस क्वांटिटी को आप मान लो, ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसको मान लो 1, तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन 0 हो जाएगी, ये रिमूव कर सकते हैं 1 से। तो बेटा अगर इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ 5 ऑफ पाई इक्वल टू क्या है, 0। तो बेटा इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके पास जो रूट होंगे वो आपके पास प्लस माइनस 1 होंगे, इसका सॉल्यूशन होगा 5 इक्वल टू क्या होगा, c1 e की पावर x प्लस c2 e की पावर माइनस x। तो बेटा अगर कंडीशन आप लगाओगे तो 5 डैश x करोगे तो c1 e की पावर x माइनस c2 e की पावर माइनस x। तो अगर 0 पाई पे अगर आप देखोगे 0 दे रखा है तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 e की पावर पाई प्लस c2 e की पावर माइनस का पाई। और बेटा इसको अगर 0 पे देखोगे 0 दे रखा है तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, c1 माइनस c2। तो बेटा यहाँ पे होमोजेनियस सिस्टम बन गया C1 C2 पे, क्योंकि C1 C2 यही आपको निकालने हैं। तो बेटा यहाँ पे अगर आप मैट्रिक्स बनाओगे तो आपको क्या मिल जाएगी, e की पावर पाई, e की पावर माइनस पाई, 1 माइनस 1, इसका डिटरमिनेंट निकालोगे तो अगर आपका a है तो a का अगर डिटरमिनेंट निकालोगे या आपको क्या आएगा, नॉन जीरो आएगा। अगर ये आपका नॉन जीरो है तो C1 C2 क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा, क्योंकि ये होमोजेनियस सिस्टम है। तो अगर C1 C2 0 हो गया तो कहने का मतलब क्या है, ये क्वांटिटी 0, ये क्वांटिटी 0, तो 5 और 5 क्या हो जाएगा, ट्रिवियली 0 हो जाएगा। अगेन आपके पास में क्या हो जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा, जबकि आपसे ऑप्शन में कह रहा है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो बी ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। सी ऑप्शन में देखिए, एफ ऑफ लैम्डा अगर आपका लेस देन 0 हो गया, अगर ये लेस देन 0 है तो सिंपली आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको आप -1 ले सकते हैं। तो अगर आप -1 ले लोगे तो ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो इसके रूट क्या आ जाएंगे, इसके रूट क्या आ जाएंगे, प्लस माइनस आयोटा रूट आ जाएगा। तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आपके पास में क्या आएगा, 5x इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x, ये सॉल्यूशन आएगा। इसका अगर डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, -c1 sin x प्लस c2 cos x, यही आएगा डेरिवेटिव। और अगर आप 0 पे 0 देखेंगे तो 5x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगी, c2 ये क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो c2 1 हो जाएगी। तो यहाँ पे c2 क्या आ जाएगा, c2 क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। और c2 0 होते ही ये क्वांटिटी रिमूव कर सकते हैं आप। तो 5 क्या मिल जाएगा, c1 cos x मिल जाएगा। और अगर आप पाई पे देखेंगे तो बेटा अगर आप पाई पे 0 लगाओगे तो 0 इक्वल टू c1 cos पाई की वैल्यू क्या होती है, -1। कोई दिक्कत यहाँ पे, अगर ये क्वांटिटी क्या होती है, -1 होती है, तो यानी कि -c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो c1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अगेन इसके पास में जो सॉल्यूशन मिलेगा वो ट्रिवियली 0 यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा।
इसके पास कह रहा है नो सॉल्यूशन, तो आपका सी ऑप्शन भी क्या है, इनकरेक्ट है। अब डी ऑप्शन में देखते हैं, कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा ग्रेटर देन 1। अगर लैम्डा आपका क्या है, ग्रेटर देन 1 है, लैम्डा ग्रेटर देन 1 है, तो ये क्वांटिटी हमेशा क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। अगर ये क्वांटिटी पॉजिटिव रहेगी तो यहाँ पे क्या था, लैम्डा -1, ये क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अगर ये हमेशा पॉजिटिव है तो ये आपका सेकंड केस बन गया। तो अगेन इसके पास में क्या होगा, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ठीक है, ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा जब, हाँ यही कह रहा है आपसे, कह रहा है यूनिक सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा ग्रेटर देन 1। तो जो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, 1 और 3। ठीक है, सो ये आपका असाइनमेंट सीट नंबर 3 था। अगेन सेकंड क्लास जो आपकी जो अगली क्लास होगी उसमें डिस्कस करेंगे असाइनमेंट सीट नंबर 4। सो जहां भी आपको प्रॉब्लम होगी यू कैन डिस्कस विद मी। असाइनमेंट आपको अगर नहीं मिला तो असाइनमेंट आप ले सकते हैं, क्योंकि असाइनमेंट के क्वेश्चंस हम लोग प्रोवाइड नहीं करते हैं, वो हमारे पेड स्टूडेंट के लिए है। जो असाइनमेंट के हम क्वेश्चन प्रोवाइड करते हैं, असाइनमेंट प्रोवाइड करते हैं पेड स्टूडेंट के लिए। सॉल्यूशन वीडियो अभी आपको सबको मिल रहा है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो ये आपका B1 बैच है, जिसमें सिंपली आपका पूरा अप्लाइड कवर होगा। उसकी जो फीस है वो आपको 2999 आपकी फीस है। इसमें कोई भी डिस्काउंट नहीं है, क्योंकि डिस्काउंट देने का मतलब ये होता है कि आपकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में फर्क है, कि आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, अगर वो आपको डिस्काउंट पे डिस्काउंट दिए जा रहे हैं तो डजंट, इसका मतलब क्या है, या तो आप बिजनेस कर रहे हैं, या बिजनेस के साथ साथ उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, या जो उनके यहाँ जो फैकल्टी है जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनका पर्पज केवल पैसा कमाना है, ना कि आपको पढ़ाना, ना कि आपको उस लायक बनाना कि आपका CSIR हो जाए। तो कोशिश करेंगे, हमारे यहाँ फीस का कोई डिस्काउंट नहीं है, फीस आपकी पूरी फिक्स है। ये आपका B1 बैच है। इसके बाद जो बैच आएंगे कॉम्प्लेक्स के आएंगे, इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स, रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, जितने भी बैच आएंगे मैं कवर करूंगा, या मेरे साथ अगर कोई कवर करेगा तो मैं पहले देख लूंगा क्या उनके पास में वो एलिजिबिलिटी है, वो नॉलेज है कि आपको सही तरीके से प्रोवाइड हो पा रहा है, तभी हम उनको हायर करेंगे, अदरवाइज हम उनको हायर नहीं करेंगे। मैं ही पढ़ाऊंगा पूरा सब कुछ। तो ये बैच 1 है, जिसकी फीस आपके 29999 है। अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो आपको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा 7388260097। इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7985319440। इस पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो मंडे टू सैटरडे हमारी क्लासेस होती हैं, संडे हमारा ऑफ होता है। पहले आपने अभी तक जो मैंने कराया उसमें मैंने आपको असाइनमेंट सीट 1 डिस्कशन कराया, असाइनमेंट सीट आपको मैंने 2 डिस्कशन कराया, असाइनमेंट सीट आपको मैंने 3 डिस्कशन कराया। तो ये आप असाइनमेंट सीट पहले आप करिए, इनका डिस्कशन देखिए, देन आप अपने आप को देखिए कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हैं। उसके बाद आप मुझे जज करिए, मेरा फीडबैक दीजिए। अगर मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहा हूँ तो आप मुझे बताइए सर आप अच्छा नहीं पढ़ा रहे हो, क्योंकि आप अगर अच्छे से पढ़ोगे, आपको अगर कोई चीज अच्छी मिल रही है जिससे आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट हो रहा है, तभी आपके लिए वो यूजफुल है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है कि हम आपका पूरा सिलेबस कराते चले जाएं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या आपके लिए वो यूजफुल नहीं है। ठीक है, सो कोशिश करिए कि अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं तो थोड़ा अच्छे से पढ़ो। अदरवाइज बहुत लोग पढ़ाने वाले हैं, आप कहीं पे भी पढ़ सकते हो, किसी से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, सो कोशिश करिएगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो यू हैव टू बी देयर, भाई आपको ही मेहनत करना है। अदरवाइज कोई मतलब नहीं है मेरे पढ़ाने या आपके पढ़ने से। ठीक है, मैं बहुत ज्यादा आपसे रिक्वेस्ट नहीं करता, लाइक सब्सक्राइब ये सब करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, बट आप अगर पढ़ रहे हो, आपको सीखने को मिल रहा है, तो थोड़ा सा आप कोशिश किया करिए कि आप मुझे भी उस लायक समझो कि मैं अगर आपको दे रहा हूँ कुछ चीजें तो थोड़ी सी वैल्यू मेरी भी है। ठीक है, अदरवाइज मैं आपसे कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करता। मैं अपने किसी भी पढ़ाए हुए स्टूडेंट से कभी एक्सपेक्टेशन नहीं करता हूँ कि वो मुझे याद रखे, क्योंकि 6 महीने 1 साल बाद मैं भी उनको भूल जाता हूँ, वो भी मुझे 6 महीने 1 साल बाद भूल सकते हैं। ठीक है, तो मैं कभी भी उम्मीद नहीं करता हूँ कि आप मुझे याद रखो, लेकिन जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप उसको याद रखो, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मेरे लिए आपकी जो अहमियत है वो केवल 6 महीने 1 साल के लिए है, उसके बाद मैं आपको नहीं जानता। थैंक यू, सी यू, मिलते हैं अगली क्लास में। जहां पे कोई दिक्कत हो आप डिस्कस करिएगा मुझसे।